LNG कतर सप्लाई करता है। कतर के पैदावारी यूनिट्स को ईरानी हमलों में निशाना बनाया गया। खबर एजेंसी का ऐसा बताना है। आबनाए हुर्मस की बंदिश से भी सूरत हाल ज्यादा बिगड़ी है। LNG की पैदावारी सलाहियत बहाल होने में 1 माह लगेगा। खबर एजेंसी की जानिब से ऐसा रिपोर्ट किया जा रहा है। ईरानी फोर्सेस के अमरीकी अहदाफ पर हमले जारी हैं। पासदाराने इनकलाब के मुताबिक खलीज फारिस में अमरीकी टैंकर पर हमला किया गया, जिसके बाद उसमें आग भड़क उठी। इराकी कुर्दिस्तान में मिलिट्री बेस को 3 मिसाइल से निशाना बनाया। पासदाराने इनकलाब के मुताबिक जंग के दौरान अपने हुर्मस का कंट्रोल हमारे हाथ में रहेगा। ईरान का अजरबैजान के एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला, 2 अफराद जख्मी हो गए। हमले में एयरपोर्ट की इमारत को भी नुकसान पहुंचा है। अजरबैजान की वजारत खारिजा का शदीद रद्द-ए-अमल, कहा कि अजरबैजान पर हमला बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। इस इक़दाम से खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ेगी। अजरबैजान इस हमले का मुनासिब रद्द-ए-अमल देने का हक महफूज रखता है। अबूधाबी एयरपोर्ट का शेख ज़ायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से महदूद परवाज़ों का ऐलान। मुसाफिरों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए सूरत हाल का जायज़ा लेते रहेंगे। अबूधाबी एयरपोर्ट की जानिब से ये कहा गया है, जब तक मुसाफिरों से राबता न किया जाए वो एयरपोर्ट न आए। ये हिदायत भी जारी की गई हैं। अहम खबर है, कतर का LNG की पैदावार बंद करने का ऐलान सामने आया है। दुनिया भर में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर सकता है। दुनिया भर को 20%। आगे बढ़ते हैं। तवानाई बहरान से पाकिस्तान में ज़राअत का शोबा मुतासर होने का खदशा है। खाद कंपनीज ने गैस की कमी के बायस पैदावार बंद कर दी है। मजीद बात करेंगे, जहीर अली हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जहीर, क्या डिटेल्स हैं? देखें, जो इस वक्त ईरान की सूरत हाल है और मशरक़ वस्ता में कशीदगी है, आबनाए हुर्मस बंद है, उसकी वजह से जो दरामदी RLNG थी उसकी सप्लाई पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक को इस वक्त बंद हो चुकी है, जिसकी वजह से सुई कंपनीज की जानिब से जो खाद कंपनियों को गैस फराहम की जा रही थी, घरेलू ज़रूरियात को मद्देनजर रखते हुए बंद कर दी गई है, जिसकी वजह से खाद बनाने वाली बड़ी कंपनी जो एग्रीटेक है उसने यूरिया प्लांट को बंद कर दिया और दीगर शोबे भी इससे मुतासर हुए, चूँकि पावर सेक्टर को जो कम सप्लाई थी लेकिन वो भी बंद करनी पड़ी। इस वक्त जो कतर से पाकिस्तान गैस ला रहा था वो 75% उसमें कमी आई है। अब 2 दिन से सूरत हाल ये है कि जो जहाज हैं वो उनका रास्ता ना होने की वजह से दूसरा कतर कंपनी की जानिब से ये अनाउंसमेंट की गई है कि इस पोजीशन में हम इंटरनेशनल माहिदों पर अमल दरामद नहीं कर सकते। आपका शुक्रिया। पंजाब हुकूमत का बेवाओं और यतीम बच्चों के लिए वज़ीर आला पंजाब रहमत कार्ड मुतारिफ करवाने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। लाहौर से कासिम अरशद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। कासिम, बताइएगा इस कार्ड से मुतालिक। पंजाब में बेवाओं और यतीम बच्चों को माली सहारे के लिए किसी के दर पर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि पंजाब हुकूमत खुद उनकी दहलीज पर आकर उन्हें वज़ीर आला पंजाब रहमत कार्ड फराहम करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की जानिब से वज़ीर आला पंजाब रहमत कार्ड की बाकायदा तौर पर मंजूरी दे दी गई है, जिसका बाकायदा आगाज़ ईद उल फितर के बाद होगा, जबकि इसके लिए जो बेवा ख़वातीन होंगी इनको 1 लाख रुपये तक माली इमदाद फराहम की जाएगी, जबकि जो बच्चे हैं, जो यतीम बच्चे हैं, उनको उनकी 25,000 रुपये तक इनकी माली इमदाद की जाएगी और उन्हें वज़ीर आला पंजाब रहमत कार्ड के ज़रिए माली तौर पर मुस्तहकम किया जाएगा और अपने पाँव पर खड़ा होने के लिए मदद की जाएगी। इस हवाले से जो बाकायदा तौर पर जो वज़ीर आला पंजाब रहमत कार्ड को अप्लाई करने वाले हैं वो ज़कात के दफातर और जो पोर्टल है उस पर बाकायदा तौर पर डायरेक्ट अप्लाई कर सकेंगे ईद उल फितर के बाद। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का ये कहना था कि जो पंजाब के वसाइल हैं वो ऐसे ही अफराद ख़ास तौर पर जो बेवाएँ हैं उनके लिए और जो वालिदैन के सहारे से महरूम बच्चे हैं उनके लिए भरपूर तरीके से बरोएकार लाए जाते रहेंगे। जी, वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेर सदारत ईरान से पाकिस्तान के इनखला से मुतल्लिक़ इजलास को ईरान से पाकिस्तान के इनखला की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर दफ्तर ख़ारजा सूरत हाल की मुसलसल निगरानी कर रहा है। ब्रीफिंग में बताया गया, ईरान से पाकिस्तान के इनखला में अज़रबैजान की मदद के मशकूर हैं। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ये भी कहा गया, पाकिस्तानी सफारत खाने शहरियों की सहूलियत फराहम करने के लिए हर दम तैयार रहें। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से हिदायत जारी की गई हैं। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत ईरान से पाकिस्तान के इनखला से मुतल्लिक़ इजलास को ईरान से पाकिस्तान की इनखला की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफ किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ईरान से पाकिस्तान की इनखला में अज़रबैजान के मदद के मशकूर हैं। अहम मुलाकात से मुतालिक आपको बताएंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट से मुलाकात हुई है। मुलाकात में इलाक़ाई सूरत हाल और मुआशी इस्लाहात पर तफसीली गुफ्तगू, मुमकिना मुआशी असरात से निमटने के लिए आला सतह कमेटी कायम कर दी है। वज़ीर ख़जाना का यह बताना था कि तवानाई की फराहमी, आलमी मंडियों की रोज़ाना निगरानी का फैसला किया है। पेट्रोलियम मसनूआत, खाम तेल,
कोयला, गैस की सप्लाई का जायजा लिया जा रहा है। पाकिस्तान के पास फिलहाल वाफिर ज़खायर मौजूद हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की जानिब से ऐसा बताया गया। इस मुलाकात में वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट से मुलाकात हुई है। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले, रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। खुरमाबाद में कई घर और गाड़ियां तबाह। अमवात की मजमूई तादाद 1230 हो गई। दुश्मन का गिरेबाज सजा दिए बगैर नहीं छोड़ेंगे। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का सोशल मीडिया पैगाम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और इंडोनेशिया के सदर का टेलीफोनिक राबता। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं का अफ्रीकैन पर तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर जोर। शहबाज शरीफ का मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम से टेलीफोनिक राबता। ईरान अमरीका तनाज़े पर तशवीश का इजहार। ईरान से जो पाकिस्तानी वापस जाना चाहते हैं सिफारत खाने से राबता करें। हम जल्द अज जल्द बाहिफाजत इनखला यकीनी बनाएंगे। ईरान में मौजूद पाकिस्तानी सफीर मुदस्सर टीपू का सोशल मीडिया पर पैगाम। और ईरान से इजहार यकजहती। यमनी दारुल हुकूमत सना में रैली, हजारों अफराद की शिरकत। ईरान और फलस्तीन के परचम लहराए। अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारे। अमेरिका और इसराइल की जारहियत, ईरान की मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स पर हमले। सेंटकॉम ने वीडियो जारी कर दी। खुरासान, तेहरान, किरमानशाह, तबरेज और यज़्द में हमले। बुकान के गवर्नर हाउस निशाना। फौजी मराकज़ पर भी बमबारी। शहादतों की तादाद 1000 से ज़ायद हो गई। 6000 से ज़ायद जख्मी। कुर्द जंगजू भी मैदान में कूद पड़े। अमरीकी टीवी के मुताबिक कुर्द मिलिशिया ने ईरान के खिलाफ ज़मीनी कार्रवाई शुरू कर दी। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की कुर्द मिलिशिया को बाज रहने की तनबीह। रेजीम चेंज की तो इसराइल की न्यूक्लियर साइट डिमोना को निशाना बनाएंगे। ईरानी फौज का ऐलान। सियोनी तैयारों की जुनूबी लेबनान में भी बमबारी। ख़वातीन बच्चों समेत 6 अफराद जाँ बहक। ईरान के अमरीकी अहदाफ पर जवाबी हमले। मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और इराक पर मिसाइल दाग दिए। सऊदी अरब पर भी क्रूज मिसाइल और ड्रोन सवार। सऊदी वजारत दिफा का अल-खर्ज शहर के करीब 3 और अल-जोफ रीजन में एक ड्रोन मार गिराने का दावा। ईरानी हमलों में इसराइल के शहर रामतगान में भी तबाही। पेंटागन ने हलाक मजीद 2 फौजियों की शनाख्त जाहिर कर दी। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबरा अली लारीजानी का 500 अमरीकी फौजियों की हलाकत का दावा। ईरानी फौज ने तुर्की की जानिब मिसाइल फायर करने की तरदीद कर दी। श्रीलंका के करीब एक और ईरानी बहरी जहाज पर मुबैना हमला। हुकाम के मुताबिक बहरी जहाज श्रीलंका की हदूद से बाहर इकनॉमिक जोन में है। हम ज़्यादा से ज़्यादा इंसानी जानें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पासदारान इनकलाब का खलीज फारिस में अमरीकी टैंकर पर हमले का दावा। कुर्द अलहदगी पसंदों के ठिकानों पर भी बमबारी। हेडक्वार्टर्स और असलहा डिपो तबाह कर दिया। कहा, जंग के दौरान आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल हमारे हाथ में ही रहेगा। किसी को एक बूंद ले जाने नहीं देंगे। ईरानी कमांडर जनरल का दुश्मन को वाज़ेह पैगाम। कहा, जंग कितने दिन जारी रहती है हमें फ़र्क नहीं पड़ता। दुश्मन को शर्मनाक अंजाम तक पहुंचा कर ही दम लेंगे। अमेरिका का ईरान पर पूरी कुव्वत से हमले जारी रखने का ऐलान। पोजीशन मजबूत। ईरानी क़यादत का खात्मा कर दिया। जो भी लीडर बनना चाहता है उसका अंजाम मौत पर होगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। कहा, ईरानी लॉन्चर्स और मिसाइल सिस्टम का सफाया किया जा रहा है। हमला न करते तो ईरान के पास जल्द एटम बम होता। पागल लोग एटमी हथियार रखते हैं तो बुरे नताइज सामने आते हैं। ओबामा ने ईरान से बदतरीन एटमी डील की। हमने 47 साल से जारी खतरेआम रोका। आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान का कंट्रोल बरकरार। जहाज़ों की आमदरफ्त से 10% रह गई। गैर मुल्की मीडिया का दावा। आलमी मंडी में खाम तेल मुसलसल महंगा। बरतानवी तेल $83.78 और अमरीकी खाम तेल $77 फी बैरल पर फरोख्त। एशियाई स्टॉक मार्केटों में कई रोज बाद तेजी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 5433 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,61,000 पॉइंट्स पर पहुंच गया। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी के बायस तेल की बढ़ती कीमतें। पाकिस्तान में भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने का खदशा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत का 15 दिन के बजाय हफ्तावार जायजा लेने की तजवीज़ पर गौर शुरू कर दिया। ज़ख़ीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग रोकने के लिए सख्त निगरानी का फैसला। तवानाई की बचत के लिए वर्क फ्राम होम की भी तजवीज़।
जंग के बाइस फजाई बहरान मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। 5 रोज में 8 ममालिक की 20,000 से ज्यादा परवाजें मनसूख। पाकिस्तानी एयरपोर्ट से आज भी 145 परवाजें उड़ान नहीं भर सकेंगी। कतर एयरवेज का फंसे हुए मुसाफिरों के लिए महदूद परवाजें चलाने का फैसला। परवाजें मस्कत और रियाद से उड़ान भरेंगी। अबूधाबी के शेख ज़ैद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी महदूद परवाजों का ऐलान। जो भी खलीज में फंसा है उसे बहिफाजत घर पहुंचाएंगे। ओमानी वज़ीर ख़ारजा का ऐलान। पेट्रोल की प्राइस हमें 265-270 के करीब मिल रहा है, वो शायद 300 रुपए पे बिल चला जाए। इस वक्त जो पेट्रोल और डीजल के इस वक्त स्टॉक्स हमारे पास हैं वो तकरीबन 25-26 दिन के लिए इस वक्त काफी है। गवर्नमेंट एनर्जी कंजर्वेशन की तरफ जरा सीरियसली तवज्जो दे कि कंजम्पशन को हम कम से कम करें, तो ये पीरियड मजीद बढ़ा सकते हैं। जंग के असरात पेट्रोल की कीमत 300 रुपए से भी बढ़ सकती है। कमोडिटी एक्सपर्ट अली नजीब को खदशा। समा की खुसूसी ट्रांसमिशन में डायरेक्टर PSX अहमद चिनॉय ने कहा, जंग से उभरती मईशतों को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। माहिर पेट्रोलियम आदिल खटक बोले, आबनाए हुर्मस तकरीबन बंद हो चुकी है। सऊदी रूट नॉर्मल रूट से 90% लंबा है। हुकूमत को फ्रेट और इंश्योरेंस चार्जेस में अपना हिस्सा डालना होगा।